नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ममता बनर्जी ने भी चैलेंज कर दिया मोदी को। भाजपा की लुटिया डूबी बंगाल में। अब ममता बनर्जी राहुल गांधी के चैलेंज करने के बाद, खुला चैलेंज राहुल गांधी करने के बाद, ममता बनर्जी ने भी मोदी को खुला चैलेंज कर दिया, अमित शाह को। यानी कि इंडिया गठबंधन के तरफ से चैलेंज ही चैलेंज है मोदी के लिए। इंडिया गठबंधन की तरफ चैलेंज ही चैलेंज है मोदी के लिए। अब यह चैलेंज है कि सरकार बचा के दिखाओ। यानी कि इंडिया गठबंधन इस बात का चैलेंज कर रहा है कि आपकी लुटिया हम डुबा देंगे, सत्ता में आपको नहीं रहने दे, सत्ता से उखाड़ देंगे। यानी कि यह कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन का चैलेंज है कि मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। यह बात आप कह सकते हैं। अब ऐसे में पश्चिम बंगाल का चुनाव है और पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा कि अभी तो बिहार जीता है, बंगाल अभी बाकी है। तो बंगाल में तो ऐसी चुनौती मिल रही है कि चैलेंजिंग है। बिहार में तो कोई चैलेंज ही नहीं था। चुनाव आयोग का बोलबाला था और चुनाव आयोग के खिलाफ ही पश्चिम बंगाल में हल्ला बोल है। अब राहुल गांधी और ममता बनर्जी का तालमेल एक जैसा ही है और दोनों में तालमेल बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ममता बनर्जी जो आक्रामकता दिखा रही है, उसमें राहुल गांधी का भी सहयोग मिल रहा है कि दिल्ली में राहुल गांधी भाजपा के खिलाफ एकदम जंग छेड़ रखे हैं मुस्तैदी से, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ब्रेक लगाने की मोदी को तैयारी कर ली है। लेकिन ममता बनर्जी के लिए चुनौती यह है पश्चिम बंगाल में कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अगर इस बार नहीं रोक पाई मोदी को, तो ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुश्किलें आ जाएंगी। और इस बार अगर सत्ता आ गई तो भारतीय जनता पार्टी को भागने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। भाजपा अपना वजूद खो बैठेगी। यानी कि दोनों के लिए चुनौती है। लेकिन यहां पर एक नया रूप और नया प्रारूप जो देखने को मिल रहा है कि जो ममता बनर्जी राहुल गांधी से और कांग्रेस से दूरी बना रही थी, वह अब समय के नजाकत को पहचानते हुए साथ आकर के खड़ी हो गई है। और साथ आने का मतलब है कि मोदी की सरकार खतरे में आ गई है। बंगाल में सरकार भाजपा की आएगी या नहीं आएगी, लुटिया डूब जाएगी बंगाल में, यह चुनाव के परिणाम बताएंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल के परिणाम आने के पहले मोदी की कुर्सी बची रहेगी कि नहीं बची रहेगी, इस पर चर्चा भी है और इसकी गारंटी नहीं है कि मोदी की सरकार पश्चिम बंगाल चुनाव के परिणाम आने तक बची रहेगी गद्दी या नहीं। अब इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी खरमंडल है और नीतीश नायडू भी कहीं ना कहीं मोदी के खिलाफ हो गए हैं। अब नीतीश कुमार का ममता बनर्जी से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, अखिलेश यादव से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और अखिलेश यादव ममता बनर्जी की राय पर चलते हुए भी नजर आते हैं समय समय पर। यहां तक कि अखिलेश यादव ने ममता की बात मानते हुए कांग्रेस से भी दूरी बना ली थी, लेकिन अब फिर एकजुट हो गए हैं और यही एकजुटता मोदी सरकार के उखाड़ फेंकने को का कारण बनती जा रही है। जिसे अभी तक निभाते आए थे मोदी और शाह, फूट डाल करके, डरा धमका करके, अलग अलग कर करके रखे थे, वह सब कड़ियां एक साथ आकर के जुड़ गई। और जब एक साथ आकर के वह कड़ियां जुड़ गई तो अब खौफ में आ गई भाजपा और मोदी शाह के लिए संकट की घड़ी आ गई। यह एक होने का मतलब है। और जिस तरह से चैलेंज राहुल गांधी दे रहे हैं, नीतीश नायडू की जिस तरह से दूरी बना रहे हैं,
नरेंद्र मोदी से, वह इस बात की गारंटी देता है कि मोदी की सरकार अब ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, और अगर ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली है तो फिर मोदी साहब की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी और आरएसएस के अंदर भी नरेंद्र मोदी को लेकर के शंकाएं हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने के लिए जो रणनीति बनाई, बागेश्वर बाबा के जरिए और हुमायूं कबीर के जरिए। हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, भाजपा से निकल करके वह तृणमूल कांग्रेस में चले गए। इस वक्त तृणमूल कांग्रेस के विधायक है, वह सांसद है, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया है, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा अभी तक नहीं दिया है। और बाबरी मस्जिद का जो नींव उन्होंने रखी, 300 करोड़ का बजट बताया, जो बड़ी मुश्किल से हवाई जहाज से चलते थे, वह अचानक हेलीकॉप्टर से चलने लगे और अथाह पैसे उनके खाते में आ गए। आखिर यह पैसे किसने दिए हुमायूं कबीर को? यह भाजपा के अलावा तो कोई नहीं हो सकता, और ममता बनर्जी इस चीज को जानती है। अब भाजपा से संबंध रहे हैं, मोदी से संबंध रहे हैं, तो अब मोदी और शाह के अलावा उन्हें कौन मदद कर सकता है? अब यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हुमायूं कबीर को एक हथियार के तौर पर ममता बनर्जी के लिए इस्तेमाल कर रही है, और बाबरी मस्जिद की नींव से वह हिंदू मुस्लिम कराना चाहती है। और बागेश्वर हिंदू धर्म को लेकर के वहां पहुंच गए, अचानक उनको सपने आते हैं, शरीर हिलने कांपने लगता है, भगवान बुला रहे हैं पश्चिम बंगाल में, चलो मां काली बुला रही है, कभी कुछ, जिसे खुद का ठिकाना नहीं, वह बात हिंदुत्व की करता है। तो वह तो खैर अलग है कि पाखंडियों का बोलबाला है इस देश के अंदर, इससे इनकार नहीं कर सकते। अब बागेश्वर क्या है, अब वह तो ऊपर वाला असलियत जानता है, कोई और तो नहीं जानता, लेकिन पाखंड भरपूर है, इस बात की गारंटी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बोल ही सब कुछ बता देते हैं। ऐसे में ममता बनर्जी को सहयोग और साथ भी कहीं ना कहीं नीतीश और नायडू का भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, और ममता बनर्जी एक चैलेंज कर दिया है मोदी को कि भाजपा की लुटिया डुबा देंगे बंगाल में, जो बची खुची कसर है उसे भी डुबा देंगे। वक्त का इंतजार करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।